खलील कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से आज हम द सिंध सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल 1974 के पार्ट 3 में जो कवानीन दिए गए हैं वो आपके सामने रखेंगे। पार्ट 3 जो है वो रूल 10 से शुरू होता है और रूल 17 पे ख़त्म होता है। इसमें हम हर एक रूल की बात नहीं करेंगे, जो अहम रूल्स हैं उनकी बात करेंगे। इसके रूल 10 में ये कहा गया है कि जो पोस्टें, इसमें पहले तो इनिशियल अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है, यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट छाया होने के बाद जो अपॉइंटमेंट होती है किसी भी पोस्ट पे, और उसके रिक्रूटमेंट रूल्स में इनिशियल अपॉइंटमेंट लिखा होता है कि थ्रू इनिशियल अपॉइंटमेंट, तो वो इनिशियल अपॉइंटमेंट कहलाती है। यानी जो दे एडवर्टाइजमेंट दे के उसमें रिक्रूटमेंट रूल्स में जो भर्ती का मयार या तरीके या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो एडवर्टाइजमेंट में शाया किया जाता है और एप्लीकेशन कॉल की जाती हैं, और फिर वो एक प्रोसेस होता है जिसके तहत फिर वो जो सिलेक्ट होता है उसको इनिशियल अपॉइंटमेंट के तौर पे उस ओहदे पे मुकर्रर किया जाता है। इसके रूल 10 में ये कहा गया है कि 11 से 22 ग्रेड में या बेसिक स्केल में जितने भी ओहदे हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के परव्यू में हैं, वो ओहदे या उन ओहदों पे जो भी तकर्री की जाएगी वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए की जाएगी। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वो एग्जामिनेशन टेस्ट ले सकती है या इंटरव्यू ले सकती है। बाकी जो कमीशन के परव्यू में नहीं है ओहदे, उन ओहदों पे भर्ती वो गवर्नमेंट जिस तरह तरीक़ेकार मुकर्रर करेगी उस तरीक़ेकार के मुताबिक उन ओहदों पे इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी। इसके एक और रूल में ये दिया गया है कि अगर कोई ओहदे जो हैं वो डेमोग्राफिक लेवल पे या बेसिस पे क्रिएट किए जाते हैं, यानी लोकल काउंसिल के बेसिस पे या तालका बेसिस पे या डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे या रीजनल लेवल पे जो ओहदे क्रिएट किए जाते हैं, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो भी इन्हीं रूल्स में यानी पार्ट 3 में दिया गया है। इसके अलावा रूल 12B और 12A जो है वो इन रूल्स में थोड़े ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि रूल 12A में ये कहा गया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट मुलाजमत में आ जाता है और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी डिक्लेयर कर लेता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्ड की जाएगी वो फाइनल तस्वर की जाएगी और बाद में उसमें कोई भी अल्ट्रेशन वगैरह नहीं की जाएगी। इसके अलावा रूल बी में ये कहा गया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट इस्तीफ़ा दे रहा है और उसने इस्तीफ़ा जमा करा दिया है और वो इस्तीफ़ा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक अप्रूव कर दिया है, मंजूर कर लिया है, और वो मंजूरी जो है वो अप्रूवल जो है जिस सिविल सर्वेंट ने रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा दिया है उसको कम्युनिकेट हो चुका है, तो वो फाइनल तस्वर किया जाएगा और वो इस्तीफ़ा इर्रेवोकेबल होगा। इसके अलावा इन्हीं रूल्स में एज रिलैक्सेशन का भी तरीक़ेकार दिया गया है। अगर टाइम बाय टाइम सिंध गवर्नमेंट कोई भी एज रिलैक्सेशन के नोटिफिकेशन वगैरह इशू करती है तो वो भी इन्हीं रूल्स के परसुएंस में इशू करती है। इन्हीं रूल्स में ये भी लिखा गया है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार क्या होगा, किस तरह वो पोस्टें फिल की जाएंगी। अगर आपको इस सिलसिले में मज़ीद कोई वजाहत चाहिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप
दी सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1974 का पार्ट 3 पढ़ लें, तो हर एक चीज़ आपको मालूम हो जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी कानूनी नुक्ते पे वजाहत चाहिए तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप वो सवाल जो है जो आपके जहन में है, जो आप वजाहत चाहते हैं, वो हमें भिजवा दें। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आप तक पहुंचा दें, वीडियो के ज़रिए या एक हफ्तेवार प्रोग्राम के ज़रिए।